तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले चंद घड़ी इसके पास सुकून लेने के लिए आता हूं और ये बड़े आराम से फरमा देती है, अकरम साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बाबा जान से टकराना पड़ा, वो किसी के उकसाने पर नहीं होगा, बल्कि मेरी अपनी रजामंदी से होगा, समझे तुम? आंटी जान, मैं सब ऊंच नीच जानती हूँ, बस इसको तब तक रख ले जब तक इसे होश नहीं आ जाता। और जिस किसी ने भी तुम्हें यहाँ भेजा है, उसका तो पता चल ही जाएगा हमें, मगर उस वक्त तक तुम यहां से निकल नहीं सकती जब तक हम इजाजत ना दें। आप आ गए डॉक्टर साहब, कब से इंतजार कर रही थी। लगता है रात भर तन्हा जागी हो। मैं तो जागती रही हूँ लेकिन मरीज नहीं जागा। देखिए तो कैसे मजे से सो रहा है, जैसे सारे काम निपटा के आया हो। लेकिन तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि काम में फंसकर किसी मुश्किल का शिकार ना हो। वैसे भी तुम अपनी आंटी जान को तो जानती हो। कुछ बेहतरी है डॉक्टर साहब? बेहतरी है। हेलो स्वीटहार्ट, दिल घबरा रहा था, परेशानी लगी हुई थी कि तुम पहुंची हो कि नहीं। पहुंच गई हूँ, और कुछ? बस अब मेरे दिल को इत्मीनान है कि तुम खैरियत से पहुंच गई। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों होने लगी मेरी? अरे मेरी जान, तुम जब गुस्से से हवेली मुराद से निकलकर माड़ी की तरफ जाती हो ना, तो डर लगता है। मैंने तुमसे मांगा ही क्या, बस एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार ही तो किया था। तुम्हारी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं जावेद, और मेरे घर वाले तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं है। अरे मैंने तुमसे मांगा ही क्या है, बस इतना ही तो बोला है कि अपने मामू सरकार से थोड़ा सा मेरा ख्याल रखने के लिए बोल दो। जैसा तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, कभी नहीं। फिर अम्मी सरकार से कहना कि आपका दामाद आपको बहुत याद करता है और इस बार कोई अच्छा सा तोहफा भेजना। बाकी मैं चचा सरकार से खुद ले लूंगा। देखो जावेद, मुझे ना फजूल बातें करने का शौक है और ना ही सुनने का।
तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी हद पार ना करें। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी इसलिए नहीं की कि वो तुम्हारे पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाए। अच्छा, मान ली तुम्हारी बात, बस खुश? हाँ, चलो शाबाश। अब गुस्सा छोड़ दो, मेरी प्यारी बीवी बनकर मेरा पैगाम मेरी प्यारी अम्मी सरकार को दे दो। मलिक जावेद तो नहीं सुधरे। कुछ ज्यादा ही देर हो गई है माँ बेटी की मीटिंग को। दारा, जी बीबी सरकार। तू जा, बिल्ली की तरह पौले पांव रखते, जरा सुनकर तो आ, क्या जहर उगल रही है वो हवेली मुराद वालों के बारे में। जा। जो हुक्म बीबी सरकार। ये घर में रखने वाला मरीज नहीं है रागी, इसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर भी यही कहकर गया है। किसी गैर के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने की भला क्या जरूरत है? और फिर ये है कौन तेरा? कोई होता मेरा तो आज यहां खड़ी होती, कोठे पे। देख रही हूं रात से तेरी जबान बड़ी चलने लगी। बस कर ये नाटक और जाके तैयार हो, रात को महफिल नहीं करनी क्या? और इस दवा दारू के लिए भी पैसा चाहिए होता है। कल रात भी तूने उसे नाराज करके दी, आज वो फिर आ रहा। याद रहे, गुस्से का बहुत तेज है। जन्नत कहाँ? बड़ी सरकार के कमरे में बैठी है जी। जन्नत, जन्नत, जन्नत। मामू सरकार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ थे आप? चलो, हो गया शुरू ड्रामा मामू भांजी का। अरे मेरे बच्चे बस वो जमीनों के कुछ चक्कर थे, उसमें फंसा हुआ। और मुझे अगर पता होता कि तुम आ रही हो तो भला मैं घर से जाता कहीं, बल्कि तुम्हें रिसीव कर। मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूं। आप मुझे ये बताएं, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मगर जब तुम इस तरह अचानक आती हो ना मुझसे, तो एक अजीब सी परेशानी होना शुरू हो जाती है। बस यही फिक्र लग जाती है कि तुम जावेद ठीक है? वो ठीक है मामू सरकार, वो बस मुझे आपकी याद आई तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि जब तुम माड़ी में आती हो तो यहाँ जिंदगी आ जाती है और मेरी तो सारी रूटीन ही बदल जाती। अब आई हो तो रात में खाना खाए बगैर नहीं रहते और मंगाते हैं तुम्हारा वही फेवरेट चाइनीज शहर से। हम स्टडी में हैं
हाँ बेटा। मेरे रब, तुझे हमारे दिल का हाल पता है। हम दोनों माँ बेटे की नीयत बिल्कुल साफ है। ए मालिक, रहम कर, ए रब्बा रहम कर, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। रहम कर दे मालिक, मेरे सिकंदर को इस मुसीबत से निकाल दे। हमारी सारी बातें तुझे पता है, तेरे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे परवरदिगार, मेरे बुढ़ापे का सारा सिर तो वही है। आमीन। मांग ले चाची, मांग ले, जितनी दुआ मांगनी है मांग ले, लेकिन साथ एक दुआ और मांग, मास्टर हमारे हाथ ना लगे। वे असलम पुत्रा, अल्लाह ताला भी इंसान की नादानियों को माफ कर देता। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और बस कर चाची, बस कर। और इतनी तरबियत तू अपने बेटे की करती ना तो उसकी जान की भीख नहीं मांग रही होती। तूने और तेरे बेटे ने जो सारे पिंड में हमारी नाक कटवाई है ना, इसकी सजा तो मिलेगी। अभी भी बता दे जुलेखा और मास्टर कहाँ हैं? मैं तुझे तेरे बुढ़ापे का सारा वापस कर दूंगा। तो असलम बा, तुझे और पूरे पिंड को चाची और मैं समझा समझा के थक गए कि हमें उन दोनों की कोई खबर नहीं। अगर खबर होती तो उन दोनों को लेकर आ जाते। आखिर कौन चाहता था कि इतनी बदनामी हो? तूने और तेरी बहन ने रास्ता दिखाया उन दोनों को। मेरी कलखन खोल के सुन ले, 2 दिन में मुझे अगर उनकी खबर ना आई ना तो तेरी और तेरी बहन की खैर नहीं। भाया, इसकी शक्ल तो कहती है कि ये सिकंदरी की कॉल है। बोलो मैं। ओ नाना नीमा, अरशद का फोन था। असलम बा, इसके साथ मैं कारोबार करता हूँ सब्जी मंडी में। चाची, तू सही तो है ना? पुत्र, जिसका एक ही सहारा हो और उसकी खबर भी ना हो, वो माँ किस हाल में होगी। मैं तो बस एक ही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चाची, रब ने तेरी सुन ली है। फोन सिकंदर का ही था। रब रखा बेटा। पहले तो मैं तुझसे एक ही दुआ करती थी कि मेरा एक बेटे की खबर रख, उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। अब मैं तुझसे दुआ करती, मेरे इन दोनों बेटों की हिफाजत तेरे ही हाथ में परवरदिगार।
इनकी हिफाजत करना मेरे मौला। ना मैयत ना कबर, और खबर भी है कि वो जिंदी है कि मर गई। एक बात ज़हन में रख, तेरी बात माने ना माने, पर मेरा कहा मानना पड़ेगा। मालिक का करम है, खुराक चल निकला है। अगर रास्ते में कहीं टूटा ना तो शाम तक कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाए। उठ उठ, चल चल, बहुत हो गया, चल चल। उस्ताद जी, मैं जितनी देर महफिल में बैठूंगी आप मरीज के पास से नहीं हिलेंगे, और कोई परेशानी की बात हुई तो दरवाजे पे आके खड़े हो जाइए, मैं समझ जाऊंगी। अब तुम जाओ, बजाय इसके कि मैडम जी ऊपर आ जाए। जाओ बेटे। उठ, खा मर ले, अच्छी खासी तगड़ी हो गई है, अब पलंग पे से उठने की कर, ऐसा ना और लात मार के उठाना पड़े तुझे। साथ की मंगती और झूले बादशाहों की सेजों पर। मौसी भूख नहीं है, उठा ले खाना। और शक्ल से तो तू 7 जमानों की भूखी लगती है, और नखरा तो देखो जैसे बेगम हो माड़ी की। उठ खा ले, अब सुल्तान सरकार तो तुझे आके खिलाने से रहे। बहुत जात ना हो तू, बहाने कैसे मारती है। और हाँ, एक बात सुन ले मेरी, अब अगर भूल के भी तूने सरकार साहब की तस्वीर की तरफ देखा ना तो तेरी आंखें निकाल के तेरे हाथ पे रख दूंगी। सेज पे क्या बैठी, परमटी ले लिया सरकार साहब को घूरने का। ना मैयत ना कबर, और खबर भी है कि वो जिंदी है कि मर गई। जब तक उसकी मैयत इन 2 आंखों से ना देख लूं ना, और मेरे कलेजे को चैन नहीं मिलने वाला। वे अच्छू, और ढूंढ उसकी कबर, और ना मिले ना तो उसे ढूंढ के गाड़ दे उसमें, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मरे हुए अब्बे को। जवान भरा मंग और वो प्यो, और सबके सब वेले हो तुम लोग। कितनी गोलियां चलाई थी तूने? वो चाची कितनी बार बताऊं, गोली मैंने एक ही चलाई थी, और वो सिकंदर को लगी भी, पर वो कल ही था वहां पर। अम्मा, ये तो अब्बा हमें वहां से ऐसे ले आया, वरना तू इस तरह पर चीख नहीं रही होती। और तुझे कितनी दफा बताया कि खोजी लगाए पीछे, वो लग पता जाएगा। और तुम सब के सब ना अपने प्यो की तरफ तो गए हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ओ अम्मा,
किससे करोगे मुलाकातें, किससे करोगे झूठे वादे, कभी खोटी कसमें, कभी झूठे वादे, कभी खोटी कसमें, कभी ऐसी घातें, किससे करोगे मुलाकातें, किससे करोगे। जाएंगे हम तो यास बनके, भीगी पलकों की आस बनके, जब खड़े होगे प्यास बनके, बरसातें किससे करोगे मेरी बातें, किससे करोगे। क्या हुआ रागी? क्या आज फिर बहुत दर्द हो रहा है? मैंने कितना मना किया था ना तुझे। माँ सब तेरी जान, जिगर का मामला, आराम नहीं करोगी तो हालत बिगड़ सकती है। मैंने इतना कहा था इसे, लेकिन ये मेरी मानती कब है? ऐसे तो बस अपने अकरम साहब की पड़ी रहती है। इतना समझाया था कि उन्हें सब कुछ बता देते, कहने लगी नहीं आंटी जी, अकरम साहब फिक्रमंद हो जाएंगे। जरीना, मुझे लगता है तो मेरी राखी का ख्याल नहीं रखती। और हाथ का छाला बनाकर रख से अभी तो इसने दुबई भी जाना है बड़ी लंबी कमाई के लिए, और फिर तुझे जहाज में भी तो उड़ाना है ना इसने, है? इसीलिए तो अकरम साहब आज इससे कहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं। एक बात ज़हन में रख, तेरी बात माने ना माने, पर मेरा कहा मानना पड़ेगा। भाई आज भी महफिल में इतने मेहमान आए थे मेरे, सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया है। आज तो ये हो गया है, लेकिन याद रख आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जरीना। क्यों रागी? आप फिक्र नहीं करें अकरम साहब, आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। चल मेरी जान, अब तो चल के आराम कर ले। चल ठीक है रागी, जा जा जाके आराम कर, ठीक कहती है तेरी आंटी। वाह रागी, एक बार काम हो जाने दे मेरा, फिर देख अकरम क्या करता है।
निकाल ले इंसानी हमदर्दी और कर ले तसल्ली से सारी खिदमत। एक बात याद रख रागी, आज तो मैंने तुझे अकरम से बचा लिया है, लेकिन आइंदा नहीं बचाऊंगी। फिर चाहे वो तुझे ले जाकर इलाका गैर में फेंक दे, तेरा ये खूबसूरत चेहरा तेजाब फेंक कर बिगाड़ दे। आंटी जान, आपको इससे जरा सी भी हमदर्दी नहीं होगी? एक बात याद रख रागी, तवाइफ के कोठे पे हमदर्दी का कोई काम नहीं होता। चोर और डाकू से तो ये दुनिया फिर भी कभी ना कभी हमदर्दी कर लेती, लेकिन तवाइफ, उसके तो कब्र पे खुतबा भी नहीं होता। इसलिए जो करना है सोच समझ कर कर। अब आपके क्या हाल हैं जुलेखा बीबी? गुड। अब आपका जख्म भर चुका है, आज के बाद दोबारा पट्टी की ज़रूरत नहीं है। एक क्रीम लिख के दे रहा हूँ, उसको लगाते रहिएगा। कुछ दिनों बाद जब आप चाहें अपने घर जा सकती हैं। ये ला। मालिक का करम है, खुराक चल निकला है। अगर रास्ते में कहीं टूटा ना तो शाम तक कहीं न कहीं जरूर पहुंच जाए। अब्बा, तू भी दुआ कर। सुना है बाप की दुआ में बड़ा असर। मैं पूछती हूँ कौन है, कहां से आई, इस माड़ी में कैसे घुसी, और किसने रास्ता दिखाया तुझे? और बोल, और बोलती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? उठ उठ,
सूचे पलंग से बहुत दिन तोड़ लिया, मालिकों की मेहरबानी से। और कुछ शर्म कर ले, अहिया कर। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल चल, तुझे सरकार के सामने पेश कर, तो खुद सब कुछ बकेगी। उतर, चल चल। ये मैंने जिन जिन पे निशान लगाया है, मुंशी साहब को कहिए कि ये सारे कागजात निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। खुदा का खौफ करे मामू सरकार। हर वक्त जमीनों के मामलात, कोर्ट कचहरी और दूसरों के झगड़े सुलझाने में पड़े रहते हैं आप थकते नहीं हैं? कभी तो अपने आराम और सेहत का ख्याल रखा करें। मेरे ख्याल मेरे आराम को जो तुम्हारी बड़ी फिक्र है। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम जावेद के साथ शादी, तुम खुश नहीं हो। मेरे सामने जाहिर करती हो खुशी, लेकिन अंदर से उदास हो। ये उदासी तो ख्वामखा है। आप मुझे ये बताएं, क्या आप अंदर से उदास नहीं हैं? मेरे अंदर की उदासी कब आई, कहां से आई और क्यों आके ठहर गई, और मैंने इसे क्यों जरखेज बना दिया, वो बात अलग है। और वो बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमने गलत फैसला किया, बिल्कुल गलत फैसला किया, और चाहते हुए भी मैं इस दुख का मुदावा नहीं कर पा रहा। शौहर हर दुख की वजह नहीं होता मामू सरकार। हाँ, कभी कभार किसी छोटी मोटी उदासी की वजह जरूर हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम जावेद के साथ खुश नहीं हो। मैंने ये कब कहा? आप भी ना अम्मी सरकार की तरह सोचने लगे हैं। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। बस पता नहीं आपसे बात करते वक्त ये उदासी कहाँ से आ जाती है। ओ, तू चलती है या बुलाऊं वर्दी वालों को? और मुझे तो तुझ पे पहले ही शक था, पर सरकार की खुदा तरसी ने मेरे हाथ बांध दिए थे। उठ, उठ, चल चल, बहुत हो गया, चल। तो अब भी वक्त है, चुपके से बता दे क्यों आई है? नूरपुर वालों ने तुझे क्यों भेजा है इधर माड़ी में? सरकार साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए? खिदर सरकार पे मुद्दा डालने के लिए? उन्हें जेल भिजवाने के लिए? हैं? और बता, तू ऐसे नहीं बताएगी। चल चल। छोड़ दे इसका बाजू। अभी इसका वक्त नहीं आया भाग भरी। निकुड़िए, ये हकीकत अपने दिमाग में भर ले। माड़ी वाले अगर पनाह देना जानते हैं तो सच उगलवाना भी आता है इन्हें। जब चाहेंगे तेरे पेट से निकलवा लेंगे सारा छुपा हुआ भेद। जितना जोर लगाना है लगा ले। तकदीर
असां टुट जावणा। वेरे मैं कल्ले वेरे मैं कल्ले। आंखें खोल के देख, खुदा जहाँ कहा रहा है। सरकार, दित्ता की बेटी के पैरों के निशानात माड़ी तक आए हैं। याद से सुबह माड़ी में आ जाना, सरकार ने तलब किया है तुझे। हमारे असूलों के साथ इतनी ज्यादती जुर्रत कैसे हुई उसकी? क्या हो रहा है इसे डॉक्टर साहब? पूरे कोठे को भी अस्पताल बना देना तो ये बचने वाला नहीं है। मुझे नहीं जाना मालती, मेरा हाथ छोड़। भाई जी, मुजरिम खुद से कभी भी पेश नहीं होना चाहता। क्या समझती हो? अंधे हैं सारे के सारे। तुम्हारी इस हरकत पर और इस गुनाह पर तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।